चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां सीएम भूपेश बघेल के सूरजपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रतापपुर और भट्ट गांव का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात भी करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको इस समय रायपुर से दे रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल के सूरजपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रतापपुर और भट्ट गांव का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। विधानसभा क्षेत्रों का दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। प्रदेश व्यापी ये दौरा है सीएम भूपेश बघेल का, जहां अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। कार्यकर्ताओं और जनता से वो मुलाकात करेंगे। सीएम बघेल के सूरजपुर दौरे का दूसरा दिन है। बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां प्रतापपुर और भट्ट गांव का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात करेंगे। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आज सीएम भूपेश बघेल प्रतापपुर और भटगांव का दौरा करेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होने वाले हैं आज? बिल्कुल अलीशा, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रतापपुर के साथ ही भटगांव का दौरा भी करेंगे और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरा कर रहे हैं। और दौरे के बाद जो तत्काल जो कर्मचारी हैं जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उन अधिकारी कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो लगातार अधिकारियों को बख्श नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन का जिम्मा अधिकारियों पर है। अगर वही काम में लापरवाही बरतेंगे तो जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए लगातार यहाँ पर अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, स्कूल जाकर के बच्चों से मिल रहे हैं, थाने जाकर के पुलिस वालों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे भी सीधा संवाद कर रहे हैं कि उन्हें क्या क्या समस्याएं आ रही है। जी बिल्कुल, आज भी कार्यकर्ताओं से और जनता से मुलाकात कर उनसे बातचीत की जाएगी। सुप्रिया बने रहिए, आगे भी लगातार आपसे खबरों पर अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी का 2 दिवसीय दौरा है। डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बता दें, दुर्ग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग की वो बैठक लेंगे। कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगी डी पुरंदेश्वरी। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है, जहां मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी अब जुटती हुई नजर आ रही है। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। दुर्ग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग की वो बैठक भी लेंगे। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है सुप्रिया। मिशन 2023 की तैयारियों में अब बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी जुटती हुई नजर आ रही है। आज कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगी। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल अलीशा, देखिए मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी की छत्तीसगढ़ प्रभारी और सह प्रभारी यानी कि डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और 2 दिवसीय उनका छत्तीसगढ़ प्रवास है, जहां वो 8:40 पर यहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर उनके बैठकों का जो दौर है वो जारी रहेगा। आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर डी पुरंदेश्वरी जो है वो दौरा कर रही है और बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया जाता है। तो उस टास्क का कभी समीक्षा होगी कि उस टास्क का जो अनुपालन है वो कितना हुआ है। और इसके बाद जो बीजेपी के जो नेता थे, बड़े नेता थे, वो दिल्ली गए थे और उसके बाद फिर डी पुरंदेश्वरी का दौरा है। तो ये दौरा भी काफ़ी अहम है। छत्तीसगढ़ में जो आगामी 2023 के चुनाव की जो रणनीतियाँ है वो बनाई जा सकती है। तो बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है? क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी 2023 के चुनावों को लेकर? बिल्कुल अलीशा, देखिए मुद्दों को लेकर के एक बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है कि कांग्रेस सरकार को किस तरीके से यहाँ पर घेरा जाए और किस तरीके से उनके खिलाफ में प्रदर्शन किया जाए। क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ने जब बैठक में रवाना हुए थे तो उनसे पहले ही उन्होंने कहा था कि एक बड़ा आंदोलन की रणनीति बीजेपी बना रही है और तमाम वर्ग के लोग हैं वो बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो इसी के तहत आप देख सकते हैं कि डी पुरंदेश्वरी भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो सकती है कि बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस को घेरे और कौन कौन से मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन करें। इसके अलावा केंद्र की उपलब्धियों को लेकर के किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में बीजेपी का कार्य विस्तार योजना भी चल रहा है और इसके तहत ये जो कार्यक्रम है वो 20 मई तक चलेगा, जिसमें बीजेपी के नेता अपने ही क्षेत्रों पर जाकर के जनता से संवाद करते हैं और ये बताते हैं कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर अच्छी चल रही है और राज्य सरकार ने मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी जुटती नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया
सुप्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का, जहां बलरामपुर दौरे के तहत सीएम भूपेश बघेल ने कई जगहों का दौरा किया। सीएम ने जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के छात्रों से मुलाकात और एक छात्रा की जिद पर उसे हेलीकॉप्टर की सैर कराई, वहीं बच्चों ने अपने टिफिन से सीएम बघेल को खाना भी खिलाया। इस दौरान सीएम बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलते हुए भी नजर आए। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों का भी सीएम ने निरीक्षण किया। साथ ही रघुनाथ नगर स्वास्थ्य केंद्र में नई एक्सरे मशीन का लोकार्पण भी किया गया। तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से छात्रों के साथ गिल्ली डंडा खेला, तो वहीं बच्चे की जिद पर बच्चों को हेलीकॉप्टर से सीएम भूपेश बघेल ने सैर भी कराई। तो इस सूरजपुर में भी सीएम बघेल का फैसला ऑन द स्पॉट नजर आया। आवर्ती चराई गौठान निर्माण में लापरवाही बरतने पर डीएफओ मनीष कश्यप और एक रेंजर को निलंबित कर दिया गया है। पूर्व प्रभारी डीएफओ बीएस भगत को भी सस्पेंड कर दिया गया। गौठान से जुड़ी शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई थी। गोविंदपुर के ग्रामीण ने सीएम से शिकायत की थी। बता दें सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम का नायक अवतार देखने को मिल रहा है। बलरामपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने लापरवाही की शिकायत मिलने पर पटवारी को निलंबित करने का निर्देश दिया और बताया जा रहा है कि सीमांकन के नाम पर रघुनाथपुर के पटवारी पर किसानों ने पैसे मांगने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ सूरजपुर में भी सीएम बघेल का फैसला ऑन द स्पॉट देखने को मिला। आवर्ती चराई गौठान निर्माण में लापरवाही बरतने पर डीएफओ मनीष कश्यप और एक रेंजर को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ पूर्व प्रभारी डीएफओ बीएस भगत और को भी सस्पेंड कर दिया गया है। गोविंदपुर के ग्रामीणों ने गौठान को लेकर सीएम से शिकायत की थी। ये देखिए, एक ही दिन 2 एक्शन सीएम भूपेश बघेल के नजर आए। 4 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। सीएम भूपेश बघेल के दौरे पर अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव और सीएम के दौरे पर तंज कसा। तंज कसते हुए कहा कि एक यात्रा का मुंह उत्तर की तरफ है, दूसरी दक्षिण की तरफ है। सिंहदेव की यात्रा में शामिल होने पर कलेक्टर एसपी पर प्रतिबंध है। तो वहीं आगे कहा कि सीएम के हवाई दौरे का नहीं होगा कोई असर। भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है और यात्रा से सरकार का परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश भी की जा रही है। लगातार सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह का इसको लेकर बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक यात्रा का मुंह उत्तर की तरफ है तो दूसरे का दक्षिण की तरफ। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसे जाएगा और तो वहीं सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। एक यात्रा निकल रही है छत्तीसगढ़ में और उस यात्रा का स्वरूप अजीब है। एक यात्रा का मुंह उत्तर दिशा में है और दूसरी यात्रा का मुंह दक्षिण दिशा में। ये सरकार उत्तर और दक्षिण दिशा में अलग अलग यात्राएं निकाल रही है। एक यात्रा में हेलीकॉप्टर का कारवां है और एक हेलीकॉप्टर में सरकारी हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। एक यात्रा जो चल रही है मुख्यमंत्री के, उसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेकर एसपी कलेक्टर तक की उपस्थिति है। दूसरी दक्षिण में जो यात्रा शुरू हुई है, उस दक्षिण की यात्रा में सीधे की यात्रा में कलेक्टर एसपी को प्रतिबंधित किया गया है। ये निरीक्षण करने जाते हैं गांव में और खाट बिछा है, खाट में मसनंद है और गद्दे हैं, रेड कारपेट बिछा हुआ है। ये ऐसा ग्रामीण यात्रा 3-3 हेलीकॉप्टर के साथ रेड कारपेट बिछा है। अरे आम के पेड़ में हम लोग भी बैठते थे भैया, मगर खटिया डाल के बैठते थे, उसमें मसनंद और गद्दे और चकाचक सफ़ेद चादर दिखता है। पूरे वातावरण में ऐसा लगता है कि ये 5 स्टार यात्रा चल रही है, जिसमें हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम उपयोग करके यात्रा को कर रहे हैं और कोई समस्या का निराकरण नहीं। अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। भ्रष्टाचार की ऊंचाई यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग और उसको
जिस एसपी को पैसा देके पोस्टिंग कर रहा है उसको बोलते हो सट्टा जुआ बंद कर। अरे भाई, आपने जितना वसूल के उसको भेजा है तो वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, किस मकान को बेचेगा? आकंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, भ्रष्टाचार के आरोप लगा के वसूली करने वाली सरकार जो पोस्टिंग में करती है, इनको रेत माफिया पे कार्रवाई करें, दूसरे की चीज़ों में कार्रवाई करें, मगर ये सरकार उस दृष्टि से ध्यान नहीं दे रही है। एक और शानदार योजना और घोषणा मैंने देखा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में बैठ के सारी टीम यात्रा कर रही है, इसलिए इनका नज़रिया भी हेलीकॉप्टर के हवाई रहता है। बच्चे जो 10वीं और 12वीं में मेरिट में आएंगे, हवाई यात्रा यानी हेलीकॉप्टर में घुमाया जाएगा। अरे भाई, उन बच्चों के लिए जो आगे की पढ़ाई के लिए गरीब बच्चे हमारे होते हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता और उनके निःशुल्क शिक्षा की बात यदि कर देते तो हेलीकॉप्टर में घुमाने से ज़्यादा बेहतर होता कि मेरिटोरियस बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, कोचिंग की व्यवस्था करेंगे और उसके पूरी फीस की व्यवस्था करेंगे। हेलीकॉप्टर में 10 मिनट बैठा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खबर कांकेर से है, जहां कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने टीकरापारा में प्रदर्शन कर रहे मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ गाड़ी रोककर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा कर्मचारियों से कहा कि वो उनकी सभी मांग से सहमत हैं, लेकिन उसके तरीके नहीं हैं। वहीं इस दौरान मनरेगा कर्मचारियों ने कहा कि अगर आप कह दें तो हम अभी प्रदर्शन खत्म करने को तैयार हैं। बस्तर दौरे पर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। कृषि विभाग में खाद बीज भंडारण को लेकर चल रही धीमे कार्यों के लिए अफसरों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा वन विभाग के अधिकारियों को वन उपज की खरीदी के साथ सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। आज हमारे प्रभारी मंत्री लोगों का शासन से निर्देश है, समय समय पर अधिकारी लोग साथ बैठकर हमारे सरकार का आईना अधिकारी है, जो कमी बेसी होगा उसको ठीक ठाक करने का। हम लोग थोड़ा काम कमी बेसी मिला है तो उनको भी हम लोग सुधारने के लिए निर्देश दिया हुआ है। हमारा वरिष्ठ विधायक यहाँ हम लोग संसदीय सचिव सब लोग मिल के पारी से समीक्षा बैठक किए हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।